हेलो नीट एंड JEE एस्पिरेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा पावर बेस्ड न्यूमेरिकल। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल थ्रो करता हूं विद वेलोसिटी u एट अ सर्टेन एंगल थीटा, हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले पावर एट एनी टाइम t। बहुत फंडामेंटल है, कहीं पर भी आपको यूज करने को मिल सकता है। तो लेट सपोज मान लेते हैं t टाइम यहाँ पर होता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है पावर को हम लिखते हैं वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क डन को अगर मैं लिखूं तो ये बन जाएगा हमारे पास mg, y और डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच में बच्चों बन जाएगा हमारे पास एंगल cos 180, इसलिए पावर हो जाएगी हमारी नेगेटिव। अब अगर आपको याद हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी टाइम t पर y जो लिखते थे वो लिखते थे u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एट एनी टाइम t आप जो y लिखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे वो इस तरीके से लिखते हैं। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2। तो इस रिजल्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी टाइम t पर पावर के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब इसी में अगर इसका b पार्ट में ऐड करूं, इसको a पार्ट बना देते हैं। अब निकालते हैं पावर एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। ये भी पूछ सकते हैं पावर एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। तो अगेन बेसिक फंडामेंटल क्या कहता है, बेसिक फंडामेंटल कहता है पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड वी। तो हमारे पास f कितना है t इक्वल टू 0 पे इस डायरेक्शन में बच्चों mg के बराबर। तो mg, v क्या है, ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का, v कितना है u के बराबर। और अगर आप एंगल लिखोगे तो mg एंड u में टोटल एंगल बच्चों बन रहा है cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा हमारी आइडेंटिटी जिसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में लिखते हैं किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। तो ये हो गई पावर डिलीवर्ड एट द टाइम t पर। इसी में अगर मैं एक और ऐड करूं कि पावर निकालें हम एट द टाइम व्हेन बॉल इज अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड। आप ये भी सोच सकते हो स्ट्राइक द ग्राउंड में आपकी बॉल गिरी कितनी स्पीड से, u से, कितने एंगल पर गिरी, थीटा एंगल पर, फोर्स कितना लगा mg। तो अगेन मैं एक बात कहूंगा, पावर के लिए बहुत बेसिक फंडामेंटल है जो बच्चों को आना चाहिए, f डॉट v के बराबर। f है अगेन mg, v है u और mg और u के बीच का जो एंगल है वो अगर ये एंगल पूरा 90 है तो ये बचा हुआ कितना हुआ, cos 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आइडेंटिटी हमारी लाई करती है तो mgu साइन थीटा, ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब आप देखो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन पे पावर डिलीवर्ड है नेगेटिव, एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड पावर है पॉजिटिव। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा ग्रेविटी फोर्स से पावर इसकी निकल जाएगी, जब ये नीचे की तरफ आएगी ग्रेविटी फोर्स से उतनी पावर इसको वापस मिल जाएगी। ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। एक पॉइंट मैं आपको और सिखाता हूं, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि अगर कभी आपके पास जैसे पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस पावर, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, इसको आप dw इज इक्वल टू पी डी टी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन लगाएंगे तो आपको नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे पावर और टाइम का ग्राफ कभी मिलता है तो उसके अंदर का जो एरिया रहता है, एरिया अंडर, मैं यहाँ लिख भी रहा हूं, एरिया अंडर पावर टाइम कर्व विल प्रोवाइड वर्क डन। हर फिजिकल क्वांटिटी का किसी के साथ जब हम एरिया निकालते हैं तो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी तो हमें मिलती है। यहाँ पे पावर और टाइम ग्राफ के कर्व का एरिया विद टाइम एक्सेस आपको क्या प्रोवाइड करेगा, वर्क डन प्रोवाइड करेगा। थैंक यू बच्चों।